नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट के ऊपर में, यानी कि जो स्कैफोल्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, करते टाइम में क्या क्या यूज़ किया जाता है उसके ऊपर में बात करेंगे। जैसे कि स्कैफोल्डिंग हम लोग यूज़ करने टाइम में बेस प्लेट हो गया, स्टैंडर्ड, ब्रेसिंग, कपलर, वर्किंग प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड, गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, लेडर, ब्रैकेट, ब्रिक्स टेप, ये जो ज़रूरत होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। स्कैफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है करने टाइम में बेस प्लेट यूज़ किया जाता है। बेस प्लेट जो है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेस प्लेट का एक मेटेरियल स्क्वायर प्लेट का टाइप का होता है और ग्राउंड लेवल में कोलैप्स से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। और वो जो बेस प्लेट होता है उसका जो साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 6 mm होता है। 150 mm यानी कि लंबाई होता है, चौड़ा जो होता है 150 mm होता है और उसका जो थिकनेस जो मोटा होता है 6 mm का होता है। स्कैफोल्डिंग ईसन करते टाइम जो हम लोग पाइप यूज करते हैं उसका जो साइज होता है, डायमीटर होता है 48.3 mm का होता है। ये जो स्कैफोल्डिंग पाइप है उसको हम यूज़ करने से पहले हमको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। जैसे कि कोई पाइप में क्रैक हो, कि कोई वेल्डिंग ना हुआ हो, कि क्रश में कहीं कटिंग ना हो, या कोई पाइप बेंड भी ना हो, इस तरह से का जो पाइप है वो पाइप को यूज नहीं करना चाहिए। उसमें से करने से क्या है, जो लोड कैपेसिटी होता है भाड़ा का स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर का वो कम हो जाता है, कभी भी कोलैप्स होने का चांस होता है। पाइप को यूज़ करने से पहले इस तरह का जो पॉइंट दिखेगा तो वो पाइप यूज़ नहीं करना है। इस तरह का पाइप हम यूज़ करेंगे तो डैमेज पाइप, तो स्कैफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर है कभी भी गिर भी सकता है और कहीं भी दिक्कत भी आ सकता है आगे को। इसीलिए इस तरह का जो पाइप हो उसमें स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज़ करना नहीं है। स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में जो स्टैंडर्ड और जो पोस्ट होता है वो हमेशा 90 एंगल में होना चाहिए। मान लीजिए कोई पाइप बेंड है, वो किस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं, उसको हम स्पीड लेवल लगा के पता लगा सकते हैं वो पाइप सीधा है कि नहीं है। या कोई बेंड है तो पता चल जाएगा वो बेंड है, तो वो पाइप को यूज़ भी नहीं करना है। हमेशा याद रखें कि दो स्टैंडर्ड का जो बीच में जो गैप होता है हमेशा 2 मीटर का गैप होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं लेजर और रनर्स के बारे में। लेजर और ट्रांजम जो है उसको स्टैंडर्ड के अंदर में लगाना चाहिए। ये जो लेजर और स्टैंडर्ड का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा फिक्स टाइप का जो क्लैंप होता है उसमें कनेक्शन हो किया जाता है। और एक बात याद रखें, 2 लेजर या 2 वर्टिकल जो जॉइंट करने के लिए हमेशा बॉक्स क्लैंप का यूज़ करना है। 2 लेजर का जो डिस्टेंस होता है हमेशा 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं किकर लिफ्ट। किकर लिफ्ट यानी कि स्कैफोल्डिंग का जो फास्ट लेजर होता है उसको हम किकर लिफ्ट कहा जाता है। और ये जो किकर लिफ्ट होता है ग्राउंड लेवल से 150 mm ऊपर से ही होता है। ये किकर लिफ्ट जो है मिनिमम ओवरहैंग पाइप स्टैंडर्ड से निकलता है, मिनिमम 50 mm निकलता है और मैक्सिमम स्टैंडर्ड से निकलता है 150 mm। यानी कि स्टैंडर्ड से पाइप मिनिमम 50 mm बाहर होना चाहिए या 150 mm होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं ट्रांजम के बारे में। याद रखें, ट्रांजम हमेशा स्टैंडर्ड के अंदर लगाना है और लेजर के ऊपर में लगा जाता है। ट्रांजम को हमेशा स्टैंडर्ड के फिक्स क्लैंप में ही जॉइन करना चाहिए। ट्रांजम को लेजर के साथ साथ फिक्स करना होना है और स्विvel क्लैंप जो है उसको यूज करना है। ट्रांजम के ऊपर में प्लांक रखना है और 2 ट्रांजम का जो है डिस्टेंस 1.5 मीटर से होना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रेसिंग के ऊपर में। ब्रेसिंग एक डायगोनल ट्यूब है जो स्कैफोल्डिंग की जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको मजबूत करता है। स्कैफोल्डिंग का मेन मजबूत जो जड़ होता है, जो हम लोग का बॉडी का जो कमर का जो हड्डी होता है, ठीक इस तरह से
ब्रेसिंग भी स्कैफोल्डिंग का एक पार्ट है, वो नहीं रहेगा तो कभी भी स्कैफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो गिर सकता है। इसीलिए स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में हमेशा ब्रेसिंग देना ज़रूरी होता है। स्कैफोल्डिंग का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कपलर यानी कि क्लैंप। दो स्कैफोल्डिंग को जॉइन करने के लिए हम स्कैफोल्डिंग का क्लैंप यूज़ करते हैं। जो क्लैंप होता है बहुत टाइप का होता है, जैसे राइट एंगल कपलर हो गया यानी कि फिक्स टाइप का, वो 2 टाइप का होता है, GI एंड गोल्डन क्लैंप होता है। ये जो राइट एंगल कपलर होता है 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास A और क्लास B। क्लास का A जो है लोड कैपेसिटी उसका 610 kg होता है और क्लास B का जो लोड कैपेसिटी होता है 910 kg होता है। अब आइए बात करते हैं स्वेवल कपलर, यानी कि उसको हम चालू क्लैंप भी बोलते हैं। क्लास A और क्लास B में 2 भाग में डिवाइड किया गया है। क्लास A का जो लोड कैपेसिटी होता है उसका 610 kg होता है और क्लास B का जो होता है 910 kg होता है। स्वेवल क्लैंप जो होता है 2 पाइप को किसी भी एंगल में उसको हम जॉइन कर सकते हैं, और जो राइट एंगल कपलर था उसको हम 90 डिग्री में ही जॉइन कर सकते हैं वो क्लैंप को। बॉक्स क्लैंप हम यूज़ करते हैं। बॉक्स क्लैंप जो होता है लोड कैपेसिटी उसका जो है 550 kg होता है, और बॉक्स क्लैंप को हम वर्टिकल को जॉइन करने के लिए या लेजर या ट्रांसोम को जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आइए बात करते हैं लेडर क्लैंप। लेडर क्लैंप का जो लोड कैपेसिटी होता है उसका 550 kg होता है। प्लांक का कपलर का जो हम जाली क्लैंप बोलते हैं, जाली क्लैंप का जो लोड कैपेसिटी होता है 565 kg होता है, और पुटलॉक जो कपलर का जो कैपेसिटी होता है लोड कैपेसिटी उसको 63 kg होता है। और हम लोग बीम क्लैंप यूज़ करते हैं, तो बीम क्लैंप का जो लोड कैपेसिटी होता है 3000 kg होता है, और वो 3 साइज़ का ही होता है, जैसे 50 mm का होता है, 75 mm का होता है और 100 mm का भी होता है। स्कैफोल्डिंग की इरेक्शन करने टाइम में जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर में हम प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं, जहाँ पे हम प्लांक डालते हैं। जो प्लांक जो उसका जो मोटाई है, थिकनेस है, वो मैक्सिमम 30 mm होता है, 50 mm होता है और 63 mm का होता है। स्कैफोल्डिंग के जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग टूल मटेरियल्स रखते हैं, वहाँ पे टॉप रेल और मिड रेल भी होता है, जिसका हाइट जो होता है टॉप रेल का उसका 900 mm से लेके 1200 mm तक होना चाहिए, और मिड रेल का जो हाइट होना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम 450 से लेके 600 mm तक होना चाहिए। उसके साथ में हम प्लेटफॉर्म में नीचे में टो गार्ड लगाते हैं। टो गार्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई लूज मटेरियल को प्लेटफॉर्म से ना गिरे इसीलिए यूज़ किया जाता है। जो टो गार्ड का जो हाइट होता है वो लगभग 150 mm होता है। स्कैफोल्डिंग में रोप भी हम लोग यूज़ करते हैं। कोई मटेरियल को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे उतारने के लिए यूज़ किया जाता है। इस रोप का जो साइज होता है हमेशा 18 mm या 20 mm का यूज़ करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में सॉल प्लेट यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है कि स्कैफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सॉल प्लेट यूज़ किया जाता है। और इसका जो साइज होता है 300 mm इंटू 300 mm होता है इंटू 6 mm का होता है। कंक्रीट रोप की जो थिकनेस होता है, जहाँ पे हम स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, मान लीजिए वहाँ पे कंक्रीट हुआ है, इसका जो थिकनेस 75 mm कम होए तो वहाँ पे सॉल प्लेट यूज़ करना है। आज हम टीबीटी में जाने के स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट के बारे में आज भर इतना ही। धन्यवाद।